बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमें आने के लिए तालीम की ज़रूरत पड़ती है। हम जब पाकिस्तान से अपने या इंडिया से या बांग्लादेश से, श्रीलंका, नेपाल से हम दूसरी कंट्री के लिए निकलते हैं मज़दूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो क्या हमें तालीम की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ हमारे पास हुनर होना ज़रूरी होता है या स्किल हो हमारे पास, यानी कि या कोई हम माहिर हो किसी काम में भी, चाहे वो ज़बान में ही क्यों ना माहिर हो, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर आपको नई ज़बान सीखनी पड़ती है, इसलिए आपको किसी न किसी काम में माहिर होना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं सऊदी अरबिया दमाम सिटी में, और आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाले हैं जो कि हम अपने मुल्क से निकलते हैं दूसरी कंट्री के लिए, वीज़ा लगवा कर आते हैं, तो हमें क्या तालीम की ज़रूरत पड़ती है। यानी सऊदी अरबिया की बात की जाए तो यहाँ पर तो ज़बान अरबी चलती है, क्या यहाँ पर तालीम की ज़रूरत पड़ती है? एक आम मज़दूर आदमी को मेहनत करने के लिए हम ये बात करने वाले हैं आपसे। तो हम ये कहते हैं, अगर कोई मेहनत करने के लिए, मज़दूरी मतलब करने के लिए आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहा है, तो उसको सिर्फ हुनर होना बहुत ज़रूरी है, स्किल उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। बस उसके नुकसान क्या होते हैं अगर वो उसके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई हुनर नहीं होता, तो नुकसान क्या होता है? उससे कुछ उससे फ़र्क पड़ता है? हाँ, तो कहते चलें ज़रूर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम 3000 से 4000 रुपये पाकिस्तानी की बात की जाए ना, कारीगर से लेबर का फ़र्क पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान से सऊदी अरब निकलते हैं तो अगर हम कारीगर हैं तो मुमकिन 180 रियाल पर डे कमा सकते हैं। तो अगर एक लेबर हो तो वो कितने पर डे कमा सकता है? वो कम से कम 120 रियाल, 100 रियाल, यानी 100 रियाल, 150 रियाल, तो तकरीबन ये 4000 से ज़ायद का फ़र्क बनता है। 4000 रुपये से ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए इस वक्त के मुताबिक। आने वाला वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा, जिस तरह कर रहा है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बनेंगे ना। जिस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो मज़ीद आने वाले दिनों में हो सकता है कि ज़्यादा तरक्की कर जाए। इस वक्त 74 से 75 पे होगा या 73 पे रेट होगा रियाल का। एक रियाल का रेट पाकिस्तान में 73 से 74 यानी सऊदी अरब में होगा। तो हो सकता है जिस तरह पाकिस्तान तरक्की करता जाए तो 1000 रियाल का 1 लाख रुपये पाकिस्तान में बनता जाए, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, हम दुआ गो हैं पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे तो हमारा 1000 रुपये बनता है, 1000 से 1 लाख बनता जाए तो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में गिनती उसकी शामिल हो जाए। माजरत करता चलो, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की तो नहीं, नीचे ही जा रहा है, जानता मैं भी सब कुछ हूँ। तो जिस तरह के हम यहाँ पर आज खड़े हैं दमाम सिको मार्केट में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ पर आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंका, मिस्र और अदर कंट्रीज़ के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ के ऐसी कंट्री के यहाँ पर लोग हमारे भाई यहाँ पर मौजूद होंगे इसी जगह पर, मतलब तो उनको यानी कि मैं जानता ही नहीं हूँ, उन कंट्री का नाम भी शायद मैं नहीं सुना होगा, जहाँ से माशाल्लाह यहाँ पर हमारे भाई यहाँ पर मौजूद होंगे इस जगह के ऊपर। तो मैं इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन इस वक्त 4 का टाइम हो चुका है, तकरीबन 4 का टाइम है। दमाम सिको मार्केट में खड़ा हूँ यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ, काफ़ी देर से देख रहा था। मैं सोचा चलो आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर यकीन जाने बहुत मज़े हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा एक ही है बस कि सऊदी अरबिया में आए तो काम सीख कर। अगर तो सोचेंगे कि काम हमने नहीं सीखना तो जैसे सीधा ही जाएं सऊदी अरबिया, तो वहाँ पर 2 से 4 महीने सीखने के लग जाएंगे, तो वो नहीं बात है। यहाँ से मुमकिन ऐसे माशाल्लाह ज़हन वाले पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं जिनके 2-2 साल भी हो चुके हैं तो वो काम ही नहीं सीख पाए।
यानी कि उनके इतना ज़हन ही नहीं है कि 2 साल भी काम नहीं सीखा। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर था, लेकिन अभी तो वो ख़ुरूज यहाँ पर चला गया है पाकिस्तान का हूँ। वो 4 साल तक सऊदी अरेबिया रहा। तो बताता चलूँ मुसलसल वो काम करता रहा, मतलब यहाँ पर अपने अपने रिश्तेदार के साथ, तो एक ही काम करता रहा टाइल का। तो 4 साल तक काम करने के बावजूद फिर भी वो कारीगर नहीं हुआ। वो बोलता है नहीं मैं कारीगर नहीं होना चाहता, कारीगर नहीं होना चाहता। क्यों? कारीगर में एक मसूलियत बन जाती है, काम गलत होगा पूछा जाएगा, सही होगा तब भी उसका नाम पूछा जाएगा, जो भी मतलब होगी परेशानी वो उसको पूछा जाएगा। उसका ज़िम्मा सिर्फ एक ही था कि मैं एक लेबर हूँ, बेलचा काम करूँगा, सिमड़ बना कर दूँगा, मिक्स मसाला करके दूँगा, बस इसके अलावा मैं कोई काम नहीं और करना चाहता। क्यों? अगर काम गलत हो जाएगा तो मुझसे कोई पूछेगा तो नहीं, बस उसका यही ज़हन था। जब मैं उसके तकरीबन 2 साल के बाद उसका मेरे साथ टाकरा हुआ, तो मैंने उसके साथ बात की। उसने का यही रवैया था, यही बात थी जो मैंने उससे जाने के टाइम भी राब्ता किया। वो जाने वाला उस वक़्त ज़हन नहीं था, उस वक़्त उसका कोई माइंड नहीं था पाकिस्तान जाने का। जब मैंने उससे राब्ता किया तो कहता है कि मैं कारीगर नहीं बनना चाहता, मैं लेबर ही रहना चाहता हूँ। मुझे 120 रियाल मिल जाए, 130 रियाल योमिया पर डे मिल जाए, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कारीगर नहीं बनना चाहता। ये आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए क्या चक्कर है। ये मैं लोग इस वक्त सिर्फ आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए। और अगर आपने दमाम सीको मार्केट नहीं देखी तो हम आपके लिए आपके साथ शेयर करें। अगर दमाम आना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया का ये वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा योमिया मिलती है मज़दूर आदमी को, और ज़्यादा पैसे यहाँ पर आकर कमा सकता है। ये वो सिटी है, ये सऊदी अरेबिया की गर्म तरीन सिटियों में से गिनी जाती है। ये बहरीन के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 40 से 45 मिनट का भी ज़्यादा टाइम मैं बोल रहा हूँ, आप बहरीन पहुँच सकते हैं इतने टाइम के अंदर। यानी ये सऊदी अरेबिया का आखिरी सिटी में से गिना जाता है। इसके साथ एक खबर सिटी है और दमाम। जिस तरह के पाकिस्तान इस्लामाबाद जुड़े हुए हैं ना, दोनों शहर जुड़वा कहलाए जाते हैं, इसी तरीके ही ये शहर भी जुड़वा ही कहलाए जाते हैं। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है इनमें। इसके 10 मिनट गाड़ी अगर सामने टैक्सी है, मतलब उस टैक्सी पर बैठ जाएंगे ना, ग्रीन वाली टैक्सी, वाइट वाली टैक्सी आपको नज़र आ रही होगी, इस टैक्सी पर बैठ जाए तो कम से कम हम 10 मिनट से पहले खबर पहुँच सकते हैं। 10 मिनट से पहले हिसाब है, बिल्कुल करीब है। यानी तो माशाल्लाह यहाँ पर आज जुमे का दिन है, खूब एंजॉय हो रहा है। तो मैं इसलिए इस सिटी को कहता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। हम मज़दूरों के लिए ख़ास कर ये बहुत खूबसूरत और अच्छी सिटी है कि यहाँ पर आकर हमें पैसे ज़्यादा कमाने को मिलते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। मज़दूरी हम करते हैं आकर यहाँ पर तो हमें पैसा ज़्यादा मिलता है। जो मशक्क़त यहाँ पर करते हैं सऊदी अरेबिया की इस सिटी के अंदर, हमें वो पैसे डबल मिलते हैं, मतलब ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर गर्मी होती है ज़्यादा, इसलिए यानी इस वक्त तो सर्दी का मौसम है यहाँ पर, सर्दी का मौसम है तो इसलिए, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पर सर्दी नहीं रहती। तकरीबन 2 से 3 महीना यहाँ पर सर्दी रहती है। अगर हवा चलती है तो सर्दी है, अगर हवा नहीं चलती तो कोई सर्दी नहीं है। अभी वैसे दरख्त देखते जाए ना, खजूरें ये देखेंगे ना सामने, ये फैंसी खजूरें, तो यहाँ पर हवा चल रही है। इस वक्त सर्दी है। वैसे मैंने भी इस टाइम कोटी पहनी है, और अगर आप और भी देखेंगे यहाँ पर हमारे भाई लोग, तो उन्होंने भी ऐसी स्वेटर जर्सियाँ पहनी हुई हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पर, लेकिन बल्दिया का नाम देखकर सुनकर सब भाग गए। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे, तो स्टॉल जब बल्दिया का नाम सुना तो सब ने अपने अपने स्टॉल समेटे और भाग गए। भाईजान सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ड्रामा होता है, जुर्माना होता है। कोई अगर स्टॉल लगाता हुआ कोई भी गैर मुल्की हो, कोई भी सऊदी अपनी यानी यहाँ पर स्टॉल नहीं लगा सकता। अगर कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो भाईजान सीधा शॉप पर जाते हैं, किसी शॉप पर जाएंगे तो वहाँ से कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो ख़रीदेंगे। अगर आप सोचें कि यहाँ पर स्टॉल लगाएं तो ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ऐसा कोई भी करेगा तो भाईजान उसके इकामे की पिक्चर ली जाएगी, अगर पकड़ा जाएगा
तो यहाँ फिर उसका सामान भी जो होगा ना, जितना भी उसने लगाया होगा, तो सारा सामान उसका जब्त कर लिया जाएगा। वो बल्दिया उठा के ले जाएगी, बंगाली साथ होते हैं गाड़ी के, वो गाड़ी में लोड करते हैं और लेकर चले जाते हैं। उस आदमी की पिक्चर ले ली जाती है कि ये सामान इससे पकड़ा गया है, आया कि वो आदमी झूठ भी नहीं बोल सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसका पिक्चर ले लिया जाता है उसके सामान के साथ। तो फिर उसको समझ लग जाती है कि हमने क्या करना है, ये मसला होता है। बाकी मेरे दोस्तों और भाइयों, आपका कोई भी सवाल हो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज तक का यही हम ब्लॉग ख़त्म करेंगे। ये सऊदी अरेबिया का मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, हम परदेसी भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जगह के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।